वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल। मैं हूं जवेदा सिद्दीकी, मेरे साथ है ईशा तारिक, ईशा नूर। और कल भाई बहुत बड़ा धमाका हुआ है और हमारे साथ तो मतलब लिटरली ना प्रैंक ही हुआ है। मैं कहूंगी कि हम लोग ना सारा मैच वगैरह देख रहे थे, स्कोर क्या चल रहा है और दुबे जी जो है उनकी भाई क्या परफॉर्मेंस थी कल के उसमें। लेकिन हुआ ये कि हमें बिल्कुल लास्ट में लगा कि भाई हो गया इंडिया जीत गया। और सब लोग भी यानी कि ना वो चल रहे होते हैं ना, जैसे पंसारी की शॉप्स होती हैं और वो सारे वहाँ पे लगे हुए होते हैं, उनके छोटे छोटे ज्यादा बड़े एलईडीज नहीं होते बट उनके छोटे छोटे टीवी लगे हुए होते हैं, तो सब खड़े हुए देख रहे होते हैं। तो हमने वहीं पे ना कर लिया कि हाँ भाई जीत गए। बिल्कुल ऐसे ही लास्ट में लगा, लास्ट में किसी ने नहीं देखा, सब अपना एंजॉय कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं और सब अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन लास्ट में हुआ ये कि मैच टाई हो गया और हमने वीडियो कर ली थी और हमने उसके बाद यानी हम इतने होते हैं ना कि इंडिया अगर बिल्कुल इस पे तो ये जीत ही गया है और उसके बाद भी हमने नहीं देखा, हम आराम से बैठे हुए कि जीत गया है। फिर बाद में हमें रियलाइज हुआ कि अच्छा नहीं, टाई हो गया लास्ट में जाके, देखना तो चाहिए। हाँ वो बिल्कुल हमने देखा। तो वो फिर हमने सोचा कि यार अब वीडियो हमने कर दी है, लग भी गई है, लेकिन ये बिल्कुल लास्ट में जो है वो टाई हो गया। तो हमने कहा कोई नहीं भाई, कोई नहीं, हमारे लिए यही है, चला दो कोई नहीं। अच्छा मतलब होता है ना कि और आप लोग जाके पब्लिक रिएक्शन शो पे देख सकते हो कि भाई लोग ऐसे हुए हैं कि हाँ बिल्कुल लास्ट में था और सब शिवम दुबे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग जाके पब्लिक रिएक्शन शो पे चेकआउट कर सकते हैं। और आज हम ताने की वीडियो देख रहे हैं, आप बताएं भाई। अच्छा पहली बात तो इसका नाम ताने नहीं है, इसका नाम तने है। हम पिछली वीडियो में हमने बोला था तो लोगों ने हमारी प्रोनाउंसिएशन ठीक की थी। हमने फैसल के साथ बैठ के वीडियो बनाई थी तो हमने कहा था भाई ये ताने हैं तो ये बड़े ताने देता होगा लोगों को। तो उसने मैच के कुछ हाइलाइट्स उसने किए हुए हैं, तो देखते हैं कि उस पर उसने क्या क्या मीम्स बनाई हुई हैं और कौन कौन से ताने दिए हुए हैं उसने। क्योंकि इसकी यही जॉब है आई थिंक, मीम्स बनाता है ये क्रिकेटर्स पे, या कोई ऐसी कोई फनी बात हो तो फिर उस पर भी हाईलाइट करता है और लोगों को हंसाता है। जो मैच हुआ है उसके बारे में ये जो है कि इंडिया वर्सेस श्रीलंका का जो कल का मैच हुआ है उसमें हंसाएगा। अब देख रहे हैं कि भाई क्या हुआ है, स्टार्ट करते हैं। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। अर्शदीप पाजी 1 मिनट, आज वेस्टर्न कुर्सी पर बैठ के आपको इंडियन सैल्यूट करूंगा। अगर यही सेम काम अर्शदीप पाजी ने ओलंपिक्स में कर दिया होता, वो लोग 3-4 मेडल इनके चरणों में कोटि कोटि रख जाते। 14 बॉलों में 1 रन चाहिए था भाई। अचानक से अर्शदीप पाजी के सपने में युवराज सिंह आ गए, एक चपाट मारा और बोला कि आज से तू युवराज सिंह। पाजी छक्का मार के मैच जिताने चले थे और भाई कॉन्फिडेंस देखो, जैसे ही शॉट लगाया कहीं देखा ही नहीं, सिराज की साइड देख रहे थे कि कितने मीटर का छक्का गया, जरा देख के बताइयो। और ये पहली बार नहीं है, जब भी अर्शदीप पाजी बैटिंग करने क्रीज पर आते हैं ना, इनको लगता है सचिन तेंदुलकर को बैटिंग किसने सिखाई, तुम्हारे अर्शु ने। ये देखो भाई ने बैट और स्टंप्स के बीच में इतना गैप रखा है, भजिए तला जाए इसमें। भाई इतने कॉन्फिडेंस से क्रिकेट मैंने EA स्पोर्ट्स में भी नहीं खेला। पाजी को किसी टाइप का तो गांजा मिल ही रहा है भाई हिमाचल का, जो कि अभी तक बाकी लोगों तक डिलीवर नहीं हो पाया। कचरा हमका एक दौड़ लेने होगा, कचरा छू के भाग। अरे अर्शदीप आराम से 1 रन क्यों नहीं लिया यार, हम लोग मैच जीत जाते। अरे सस्पेंस थ्रिलर बनाते ना। लास्ट T20 में तूने नहीं देखा क्या, पब्लिक को कितना मजा आया था सुपर ओवर देखने में। इसको भी सुपर ओवर बनाते ना, फिर जीत जाएंगे, टेंशन नॉट। ओ पैंचो आज फ्राइडे यार। अबे पागल आदमी, ये ODI क्रिकेट है, इसमें कहाँ होता है सुपर ओवर, तूने मैच टाई करा दिया। ओ पैंचो, फिर तो गंभीर पाजी मेरी कान मार देंगे। हाँ मजे तो बहुत आने वाले हैं आज ड्रेसिंग रूम में। उसके डब्लू यानी कि हम उसके पैर पे कूद के उसका बैट तोड़ देंगे। तो भाग क्या? सुनने में आया अर्शदीप पाजी गौती भाई से तो मिले ही नहीं, स्टेडियम का कोई पीछे का रास्ता था, वहाँ से सीधे होटल रूम चले गए। हमको लेटिंग लगा, गो गो करके ऐसा लेटिंग लगा कि पेंटिंग हो जाएगा। धाए धाए कुर्ता पजामा फेंक के ऐसे फेंक। लास्ट वीडियो में मैंने क्या बोला था, इधर आते को ट्वीट पढ़ाता हूँ। अरे गौती भाई बात बात पे डंडा क्यों निकाल लेते हो यार, तो मैं कहता हूँ गंभीर भाई निकाल ही लो आज तो। अर्शदीप भाई की गर्लफ्रेंड आई हुई थी क्या स्टेडियम में मैच देखने, क्योंकि प्यार में इंसान और आई भी होंगी तो अब नेक्स्ट टाइम से नहीं आएंगी। हो सकता है गर्लफ्रेंड ने बोल दिया रोहित शर्मा मेरे फेवरेट क्रिकेटर है क्योंकि सिक्सेस बहुत मारते, और अर्शदीप पाजी ने हवाबाजी में बोल दिया अरे ये तेरे रोहित को सिक्सेस मारने किसने सिखाया, अर्शु ने। जेनी मुझे बहुत अच्छी लगती है और जेनी को आप अच्छे लगते हैं,
फैन है। श्रीलंका वाले भी बहुत अजीब है भाई, इनको लगा मोहम्मद सिराज नाम का आदमी बहुत विकेट्स लेता है, तो इन्होंने भी एक नकली मोहम्मद सिराज रख लिया, मोहम्मद सिराज नाम से। अब ये कौन सा एडिडास एबीबास का कार्यक्रम चल रहा है भाई साहब? अब वो मुझे समझ में आया, बेचारे मोहम्मद सिराज भाई ऐसा क्यों बोलते थे बार बार। मोहम्मद सिराज ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है, भाई के जो भी है वो फेक आईडी है। भाइयों पर हम लोग जो चीज मिस कर रहे थे T20 क्रिकेट में, ओडीआई में हमें नहीं करनी पड़ी। और स्टंप माइक भी किसका? रोहित भाई का। वॉशिंगटन सुंदर डीआरएस लेने के लिए रोहित भाई की तरफ मुड़ा और यू टेल मी, मेरे को क्या देख रहा है, मैं क्या बताऊं अब। पर रोहित भाई ये डीआरएस का डिसीजन तो कैप्टन ही लेता है। अबे कौन कैप्टन यार, मैं तो रिटायरमेंट ले चुका हूँ। अरे वो तो आपने T20 से लिया है ना, तो ये कौन सा फॉर्मेट है यार। अरे ये ओडीआई है रोहित भाई, क्या बात कर रहा है। फिर तो कोई भी गार्डन में नहीं घूमेगा। ओडीआई है, कमाल बात है। और रोहित भाई सेकंड इनिंग्स में फिर से भूल गए और T20 क्रिकेट ही खेल डाला। ये आउट नहीं होते तो कसम से भाई 20 ओवर में मैच खत्म करके ही जाते। उधर हमारे केएल राहुल भाई वाइड बॉल के लिए रिव्यू मांग रहे थे और वो भी स्टंप माइक में आ गया। Is there an IPL rule for this? अरे मेरे संतरा टोपी के ऑफिशियल लगता आईपीएल से बाहर आ जाओ यार, अभी तो उसमें बहुत टाइम है। केएल राहुल भाई जब वाइड का रिव्यू ले रहा था तब पूछ रहे थे क्या आईपीएल जैसे इसमें भी रिव्यू ले सकते हैं वो वाइड बॉल के लिए, और पूछा भी किससे? रोहित भाई से। रोहित भाई ने बोला अबे मेरे को कल क्या हुआ वो याद नहीं है, तू आईपीएल की बातें कर रहा है। केएल राहुल भाई हमारे आईपीएल से बाहर नहीं आ पाते, इनका मॉर्निंग अलार्म भी यही है भाइयों। आईपीएल से याद आया, ये दोनों इंसान वही है क्या भाइयों जो अब दो जिस्म एक जान बन चुके हैं? प्रैक्टिस सेशन के पहले, प्रैक्टिस सेशन के बाद, ड्रेसिंग रूम में, खाना खाते समय पूरे टाइम चिपक के रहते हैं भाई। 2 सेकंड भी इधर उधर नहीं हो रहे दोनों। ये दिल्ली बॉयज एकदम चिपक चुके हैं भाई, दोनों 2 सेकंड के लिए भी अलग नहीं हो रहे। यहाँ तक कि जब विराट भाई बैटिंग करने जाते हैं, गंभीर भाई भी पीछे पीछे साथ में चल देते हैं बैटिंग करने, पैड्स पहन के। एम्पायर को रोकना पड़ता है, भाई आप तो कोच हो। वीडियो कॉल भी अनुष्का शर्मा की जगह अब गौती भाई को लग रहा है। और ये चीकू भैया के पास मैं बता रहा हूँ, कुछ तो ऐसे जोक्स है या तो फिर गुदगुदी करने का इनको एग्जैक्ट पॉइंट पता है कि कहाँ पे इंसान हंसता है। पहले तो उस सुनील नरेन को हंसा दिया और अब गौती भाई को इतना मुंह फाड़ के हंसते हुए तुमने लास्ट टाइम कब देखा था? तुम ही बताओ। कपिल शर्मा को सिद्धू पाजी मिल गए थे, गौती भाई को चीकू पाजी मिल गए। हर्षदीप सिंह ने भी कॉल किया कोहली भाई को कि आप चलो यार मेरे साथ में, क्या पता आपको देख के गौती भाई का मूड थोड़ा सही हो जाए तो कम पिटाई करे मेरी। भाइयों वैसे ये क्या चल रहा है कमेंट सेक्शन में? अगर तनय भाई को कंसिस्टेंट बनाना है तो 1 मिलियन नहीं कराना है भाई लोग हमें। भाई कोई सब्सक्राइब मत करो, तनय भाई को कंसिस्टेंट रखने की निंजा टेक्निक मिल गई है भाई। 1 मिलियन नहीं करवाना, नहीं तो ये फिर से पहले जैसे गायब हो जाएंगे। पूरा कमेंट सेक्शन इसी से भरा रहता है कि तनय भाई को सब्सक्राइब करके 1 मिलियन मत कराना वरना ये फिर से इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। पूरा एंजॉय कराया आपको, आप हमको ही पेलने के चक्कर में। नहीं ठीक है वाह। वो बोलते हैं ना जितने हरामी आप हो उतनी हरामी आपकी ऑडियंस होगी, ये तुमने प्रूव कर दिया कमीनों। खैर अगर तुम्हें इसी बकचोदी में मजा आ रहा है तो भाई ऐसे ही कर लो। अरे जिगर के टुकड़े हो यार तुम लोग, तुमको जाने मन ऐसे थोड़ी बोलता हूँ। 1 मिलियन क्या 10 मिलियन कुर्बान तुम्हारे लिए यार। जब पेट भर जाए ना इस हरामीपन से तब कर देना सब्सक्राइब। अब कुछ नहीं बोलूंगा मैं। अब देखो यार वीडियो के अलावा तुम इस टाइप की बकचोदी में भी इंजॉय कर ले रहे हो तो और क्या चाहिए? बस बुलाएगा क्या? इस गम के साथ मीम्स मेमे मामा रिव्यू छटका देते हैं जाने मन ओडीआई मैच के। वो क्यों रे? मैं नहीं लोटा, मैं तो मजा पाजी गंभीर रह रहा है, खुद को बैट्समैन समझ बैठा। बैट्समैन तक तो ठीक था अर्शदीप पाजी, ये जो आपने सोचा ऑल टाइम ग्रेटेस्ट फिनिशर बन जाऊं वो गलत कर दिया। गौतम गंभीर रोहित भाई अर्शदीप भाई को सैर कराने ले जाते हुए सोचा 6 मार के मैच फिनिश कर दूं, फिर याद आया कुछ गंभीर है। फिर जो गंभीर भाई ने किया उसका लाइव प्रसारण हम देख नहीं पाए। अर्शदीप बिफोर फेसिंग गौतम गंभीर टुडे, मेरे को तो ऐसे धक धक हो रहा है। अर्शदीप पाजी आए ही नहीं मिलने, वो सीधे ग्राउंड के पीछे से निकल लिए। अब सीधे सेकंड ओडीआई में ग्राउंड पर आएंगे। उन्होंने बोल दिया कि पब्लिक के सामने ही मिलूंगा गौती भाई से, पब्लिक के बिना नहीं। अर्शदीप ट्राइज टू फिनिश द गेम विद अ लॉफ्टेड शॉट, फेल्स। अबे भोसड़ी के चूतिया हो गया। All Indian fans right now when Rohit Sharma is batting, before Rohit Sharma batting, भाई ये वर्ल्ड कप जो लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था ना
तब से यही सीन चल रहे हैं। जब रोहित भाई खेलते ऐसा लगता है बैटिंग पिच है, जब आउट हो जाते हैं तब लगता है ये क्या हो रहा है। ये अर्शदीप को बैटिंग की स्कीम से निकालो। हाँ यार गौती भाई, अर्शदीप भाई को बैटिंग की स्कीम से निकालो और गिल भाई को बॉलिंग की स्कीम से प्लीज। गौतम गंभीर, अर्शदीप, देखा मैंने बोला था ना, फाइनली गौती भाई ने डंडा निकाल लिया अपना। सेकंड टाइम मैच इन अ वीक, प्रो इज वर्किंग एक्स्ट्रा हार्ड टू कम्पीट विद ओलंपिक्स। भाई ओलंपिक चल रहे हैं तो क्रिकेट पर भी तो सबका ध्यान रहना चाहिए। लॉर्ड भाई ने उसकी व्यवस्था जमा रखी है। गौतम गंभीर, अर्शदीप सिंह, भारी मिस्टेक हो गया, एकदम ब्लंडर हो गया सर। गौती भाई, जय शाह, व्हेनेवर देयर इज एन इंटरेस्टिंग मैच, पता नहीं ऐसी सिचुएशन में ऑटोमेटिकली आके कैसे आ जाता हूँ प्रो। ड्रेसिंग रूम सिनेरियो, नेक्स्ट टू एल्विश भाई। ये हुआ होगा मेरे को लग रहा। आई वांट टू वॉच द वर्ल्ड कप, have to watch the bilateral from stand, Indian management to रियान पराग। देख अब देख, सबसे बढ़िया तरीका है रियान पराग को मैच दिखाने का, प्लेइंग 11 में रख लो पर खिलाओ मत भाई, तू पूरा मैच देख 100 ओवर। जडेजा वॉचिंग अक्षर पटेल बॉल अगेंस्ट श्रीलंका, शॉक लगा शॉक लगा। जडेजा भाई सोच रहे होंगे मतलब अपना काम खल्लास भाई। वेला लागे वर्सेस अदर नेशन वर्सेस इंडिया, भाई इसको पता नहीं क्या हो जाता है। लास्ट टाइम भी 50 मारी थी, इस बार भी पता नहीं क्या। और किसी टीम के अगेंस्ट नहीं खेलना भाई। गौतम गंभीर सर, मुझे बॉलिंग नहीं आती, तुझे आती है, तुझे पता नहीं है पर आती है। मेरे को लगता है गौती भाई की जो नजरों के सामने से जाता होगा ना, उसको पकड़ लेते होंगे कि चल बेटा बॉलिंग कर। खैर यार, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तबाही मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो, इस भाई को मत भूल जाना है। और हाँ, याद रखना जो मैंने बात बोली थी भाइयों, कि तुम्हारी खुशी है, तुमको जिसमें बकचोदी करने में मजा आ रही है तुम वो कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। वाकई ऐसे ही हुआ था कि अर्शदीप सिंह जो है ना, लास्ट में उनका ये होता कि वो एक रन आराम से ले सकते थे, बट उन्होंने कहा मैच टाइम नहीं होता कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बैठी हुई थी और वो चाह रहे थे कि लास्ट में जो एक होता है ना कि एक सिक्सर से जो जीत होती है वो एक मजे का होता है, लेकिन वो नहीं हुआ। और उसने कहा कि वो गर्लफ्रेंड ना रोहित शर्मा की फैन होगी, तो उसने कहा रोहित शर्मा मैं दिखाता हूँ सिक्सर। वो कितना मतलब वो टॉन्ट कह रहा था कि उनको लगा कोई बात नहीं, एक सुपर ओवर होगा, खेल लेंगे, जीत जाएंगे, लेकिन उनको पता नहीं था कि सुपर ओवर होता नहीं है। तो वो मीम्स में सही मतलब मीम्स में पता चलता है मैच में क्या होगा, है ना। पूरे चांस थे कि वो एक रन तो ऐसे हो जाता है ना, कि वो एक रन तो ऐसे हो जाना था और वो जीत जाते, लेकिन भाई अब क्या कह सकते हैं। लेकिन इन्होंने अर्शदीप सिंह ने, मैं कहती हूँ बॉलिंग इन्होंने बहुत अच्छी की थी, इन्होंने 2 यानी कि आउट भी किए थे, तो वो उनकी बड़ी अच्छी चल रही थी। लेकिन वो सही कहा कि इसको बैटिंग की स्कीम से निकाला इसको अच्छा, और बाकी उसका एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत अच्छा फनी है, लाइक वो पूरे एक्सप्रेशंस के साथ फनी में ले जाता है। एग्जैक्टली, वो हर चीज इस तरह से कर रहा था ना कि वो ऑटोमेटिकली हंसी आ रही थी, कुछ नहीं भी ऐसी बात। सही बात है। बाकी मैंने जैसे बताया कि भाई ये बहुत उसको ना, चाहे सीरियस भी सिचुएशन हो तो सिर्फ फनी वे में ले जाता है, तो लोगों को हंसाता है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप कंटेंट से लोग हंस रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आजकल बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह का कंटेंट बनाते हैं और लोगों के चेहरे पे स्माइल लेकर आते हैं। लेकिन तो एक बाकी और चीज है ना कि जैसे इन्होंने किया था कि वो इनका ना 1 मिलियन का इन्होंने टारगेट रखा था, इनकी ऑडियंस ऐसी है, ऑडियंस कहती है 1 मिलियन नहीं करने, 99,800 हाँ, कुछ 400-500 वो कह रहे हैं कि 1 मिलियन कर लिए तो ये फिर कंसिस्टेंसी के साथ नहीं करेगा। तो लेकिन 1 मिलियन होना चाहिए भाई, इतने फनी इतनी उन्होंने एफर्ट की है, हार्ड बड़ी वर्क मजे की करते हैं। वीडियो है, Yes. तो ये मतलब वो मुझे बड़ी अच्छी लगी मीम, मुझे थोड़ा बहुत उसका आइडिया भी नहीं था विराट और गोटी की, हाँ। मतलब वो क्या स्कैंडल चल रही है, ये नहीं बातें आ वो रही जो हैं। है वो इनके वो यानी ये कोच हैं, तो विराट जो है यार, विराट का पता है विराट बहुत फनी है, हाँ, इस तरह से है, exactly. तो और बड़ी वो आजकल हर उनकी जगह केमिस्ट्री साथ-साथ। आजकल केमिस्ट्री चल रही है भाई, ये पता नहीं है अनुष्का को पता चल गया तो खराब हो जाएगा। कि वो कह रहे हैं कि वो वीडियो कॉल भी हाँ। उनसे ही कर रहे हैं, बट कर वो साथ साथ आजकल नजर आ रहे हैं अपेरेंटली, तो मतलब अच्छे भी लग रहे हैं कि यार हाँ। कोच के साथ अच्छी लेकिन रात वही ना, होती है। एक नई बात सुनने को हाँ। मिली हमें, हाँ, पहले नहीं ये था देखा थोड़ा ऐसा सा, कुछ। सही लेकिन बात मजे की वीडियो, ओवरऑल बहुत मजे की वीडियो। आप बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और कल का मैच आप लोगों को कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, और हमारा जो रिएक्शन है इस पे, यानी कि जो पब्लिक का रिएक्शन है वो पब्लिक रिएक्शन शो पे होगा, वो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। टेक केयर।